दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हम लोगों ने रणवीर कपूर को एक अलग ही लुक में देखा था, जिसमें रणवीर कपूर वियर्ड लुक में नजर आए थे। वैसे इससे पहले शायद ही कोई फिल्म में हमने रणवीर कपूर को इस लुक्स में देखा था। वैसे इस मूवी का नाम है शमशेरा। बेशक भारत के साथ साथ पूरे आउट ऑफ इंडिया के लोग भी इस फिल्म को एंजॉय किए होंगे। वैसे सभी लोगों ने सोचा होगा कि यह सिर्फ एक फिल्म है, एक काल्पनिक किरदार है या फिर कोई एक काल्पनिक कहानी, और इसी तरह से लोगों ने केवल अपने मनोरंजन के लिए इस फिल्म को देखा। लेकिन दोस्तों आप लोग यह जानते हैं कि शमशेरा भारत का एक ऐसा क्रांतिकारी डकैत था जो कि हमारे पूरे भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और शमशेरा हमारे भारत का एक ऐसा इतिहास है जिसे भुला दिया गया। जी हाँ दोस्तों, शमशेरा मूवी जो बनी है, जिस बेस में बनी है और जिस बैकग्राउंड में बनी है, वो कहानी एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है। वैसे इसमें गलती ना ही मेकर्स की है और ना ही हम लोगों की। गलती है तो सिर्फ हमारे एजुकेशनल सिस्टम की, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े इतिहासों को इंक्लूड किया ही नहीं जाता। वैसे कोई नहीं दोस्तों, अमर इतिहास शमशेरा की कहानी आज आपको हमारे इस वीडियो से पता चल जाएगा। उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे लिए हमारे इस चैनल पर एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी है 1800 शताब्दी की, जिस समय ब्रिटिश हमारे पूरे भारत पर हुकूमत चला रही थी। और उस वक्त के जो डाकू थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे इस ब्रिटिश एम्पायर से, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इन्हें खत्म करना चाहती थी। और इन्हीं डाकू में से एक था शमशेरा। वैसे तो शमशेरा एक डाकू नहीं था, बल्कि यह एक डकैत जनजाति से संबंध रखता था। जिस तरह से एक डाकू का व्यवहार होता है लोगों के प्रति, वो बिल्कुल भी शमशेरा में नहीं था। वो डकैती तो करता मगर अंग्रेजों की, और वो उस डकैती की गई पैसे और अनाज को अपने लोगों में बांट देता। दोस्तों वैसे तो भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी ने जन्म लिया है और हमारे देश भारत को आजाद कराने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसमें से ही हमारा एक था शमशेरा। वैसे अगर आपने RR मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें भीम एक आदिवासी की तरह जंगल के इलाके में रहता है, जिसमें वो अपनी बहन मल्ली को बचाने के लिए ब्रिटिश से लड़ जाता है। ठीक उसी तरह से यह फिल्म का शमशेरा की कहानी है, जिसमें शमशेरा अपने डकैत जनजाति को बचाने के लिए ब्रिटिश से विद्रोह करता है और अपने अधिकारों और अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश से लड़ भी जाता है, क्योंकि उस समय भारत के इस डकैत जनजाति के ऊपर ब्रिटिश शासन बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, जिसके चलते शमशेरा बचपन में कोई भी शिक्षा हासिल भी नहीं कर पाए। उनका बचपन बहुत ही मुसीबतों और दिक्कतों में गुजरा, जहाँ उन्होंने अपने लोगों को ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों का शिकार बनते देखा। दरअसल पहले उनकी जनजाति के लोग डकैत ही थे, मगर जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन उन पर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार और साथ में इनकी जनजाति को खत्म करना चाहती है, तो शमशेरा ने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अकेले सैकड़ों और हजारों ब्रिटिश पुलिस को अकेले मार डाला अपनी आजादी के लिए, जिसके कारण कभी भी यह एक जगह पर नहीं रहता था। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि जब एक बार शमशेरा अपने शिकार पर निकलता था तो एक बार में 1000 से भी ज्यादा अंग्रेजों के मौत के घाट उतार कर ही वापस आता था, जिसके कारण ब्रिटिश लोग शमशेरा से काफी डरते थे और जल्द से जल्द शमशेरा को पकड़ कर खत्म करना चाहते थे। वैसे शमशेरा एक डकैत समूह का लीडर था जो अपने लोगों पर हो रहे जुल्म के लिए और अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश एम्पायर से एक युद्ध छेड़ देता है। शमशेरा भले ही कर्म से एक डकैत था, मगर इसका मेन मकसद था सिर्फ व सिर्फ अंग्रेजों से आजादी और हो रहे भारतीयों के ऊपर जुल्म को खत्म करना चाहता था। इसलिए यह सिर्फ अंग्रेजों को ही लूटता था, क्योंकि अंग्रेज भारत से बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात और पेश कीमती मूर्ति इंग्लैंड ले जाया करती थी। उसी को शमशेरा बीच रास्ते में लूट लेता था। वैसे शमशेरा अंग्रेजों से जितनी भी वस्तुओं को लूटता वह गरीबों में ही बांट देता। वैसे शमशेरा के साथ उनकी पूरी डाकुओं की फौज भी हुआ करती थी और वो अंग्रेजों को लूटने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता था। मगर जब शमशेरा को अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है तो शमशेरा का बेटा भी अपने पिता की तरह अंग्रेजों को लूटता और आजादी की मांग करता है, मगर फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनके बेटे को भी गोली से मार दिया जाता है। वैसे दोस्तों यह तो थी शमशेरा की रियल स्टोरी, और आगे देखते हैं फिल्म में हमें कैसी स्टोरी दिखाई जाएगी। और दोस्तों शमशेरा के बारे में तो उतनी जानकारी मौजूद नहीं था, इसलिए हमें शमशेरा के बारे में उतनी ज्यादा बातें पता नहीं चल पाई, और जो पता चली मैंने वो सभी आपके सामने लाकर रख दिया। वैसे दोस्तों अगर आप शमशेरा मूवी के रिलीज होने के बाद यह वीडियो देख रहे हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको शमशेरा मूवी कैसी लगी, और साथ में यह भी बताएं कि आपको शमशेरा के रोल में रणवीर कपूर आपको कैसे लगे। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।